जगमा था। एक बार फिर हम एक नए विषय के साथ हमेशा की तरह। आज बहुत साल पहले एक छोटी गुड़िया हमारे पास आई थी। आज मैं उन्हीं के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में थोड़ा सा बता देने वाला हूँ। कि छोटी गुड़िया को जो है वो फिट्स आते थे, दौरे पड़ते थे। जो दौरा होता है या फिर फिट्स होता है, ये मस्तिष्क में जो इलेक्ट्रिसिटी शरीर के लिए जाती है, शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी मस्तिष्क और शरीर दोनों को मिलकर जो चलती है, उसमें बिना किसी कारण के, बिना किसी सोच विचार के अचानक से कोई परिवर्तन होना, एकदम रुक जाना या बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी कि डिसबैलेंस हो जाना, या उनके जो इलेक्ट्रिसिटी के जो विद्युतीय तरंगे हैं, जो विद्युतीय जो प्रणाली शरीर और मस्तिष्क की आपस में मिलकर समन्वय से चलती है, उसमें किसी खास परिवर्तन के कारण, उनमें संगठन का विघटन हो जाने के कारण शरीर अनकॉन्शियस हो जाता है। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण यही होते हैं कि हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मुंह से तेज आवाज़ पहले निकलती है। ये 3 प्रकार की होती है। अगर दौरे फिट्स की हम बात करें तो इसमें दौरे 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों में अलग अलग लक्षण हैं। एक प्रकार में हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, शरीर पूरा टेढ़ा हो जाता है। दूसरे प्रकार के आवाज़ एकदम तेज निकलेगी और दांत आपके पूरा जबड़ी आपकी भिज जाएगी, दांत आपके भिज जाएंगे। तीसरे प्रकार के में आवाज़ भी निकलेगी बट थोड़ा मुंह से झाग आएगा, लार मुंह से आएगी। तो ये तीनों के अलग अलग लक्षण हैं। तो एक तो ये पहले ध्यान रखना है कि जो दौरा आता है, दौरा आने वाले व्यक्ति को अकेले नहीं रहना चाहिए, लिफ्ट में अकेले नहीं जाना चाहिए, कोई सवारी नहीं चलानी चाहिए, और स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, रनिंग नहीं करनी चाहिए, साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार के रोगी को जो है ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक लगभग 8 साल पहले 2017 शुरुआत में 17 के जनवरी में एक छोटी बच्ची जिसका नाम है दिशा, और जब उस समय छोटी बच्ची 1.5 साल की थी और आज वो 9 साल की हो गई है। तो जब 1.5 साल की थी तो उसके मम्मी पापा हमारे पास लेके आए थे, यानी कि बहुत पीछे की बात है, मैं तो उस केस को भूल गया था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे रोगी होंगे जो अपने पास आते रहे होंगे। बहुत ठीक भी होते हैं, बहुत ठीक भी नहीं होते, लेकिन जो ठीक होते हैं, कई लोग तो एक ही बार में ठीक हो जाते हैं या 2 बार में। तो ये लंबा समय जब निकल जाता है तो ध्यान नहीं रहती चीज़ें। तो ऐसे ही अभी पिछले 1 दिन पहले ही हमारे पास उसके मम्मी पापा आए थे और उन्होंने आके जो है बताया था कि ऐसे ऐसे जो दिशा है, ये छोटी थी, हम लेके आए थे, अभी बड़ी हो गई है, वो गुड़िया बहुत बड़ी हो गई है, आप वीडियो में देखेंगे। तो मैंने पूछा क्या हो गया था, तो उन्होंने जो चीज़ें बताई वो सब दौरे वाली थी, वो सारी फिट्स वाली थी। तो हाथ पैर अकड़ जाते थे, मुंह टेढ़ा हो जाता था, आवाज़ आती थी, शरीर नीला पड़ जाता था। तो हमारे यहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की दवा लेके गए थे। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं पहले किसी भी रोगी को 15 से 20 दिन की दवा देता हूँ। तो इसमें ऐसे ही गुड़िया के साथ हुआ दिशा के कि हमने उनका इलाज किया, और इलाज जो है वो लगभग 15 दिन चला। 15 दिन के बाद वो गुड़िया आज तक 101% ठीक है। उसके माता पिता हमारे पास आए हैं। तो आइए अभी सुनते हैं जो दिशा की स्थिति थी वो 8 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है। नमस्कार। आज हमारे पास एक गुड़िया है। हमेशा की तरह जैसे हम पेशेंट की वीडियो बनाते हैं, वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं जो लोगों को अक्सर नहीं पता होती। तो एक छोटी गुड़िया, अभी भी छोटी हैं, लेकिन जब बहुत छोटी थी, लगभग उस समय उम्र रही होगी इनकी 1.5 साल, और अभी उम्र ये अभी 9वीं साल में अभी चल रही हैं। तो उस समय मैं तो भूल गया था। आज अचानक से गुड़िया आई यहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ, एक और पेशेंट को लेके आई। तो इन्होंने बताया कि हम यहाँ लगभग 2017 की शुरुआत में आए थे। तो उस समय सब कुछ अलग था, आज सब कुछ अलग है। तो मैंने पूछा, मेरे को तो ध्यान नहीं है क्या इनको हुआ था गुड़िया को। तो इन्होंने बताया कि गुड़िया को जो है उस समय एक रोग लग गया था जब वो बहुत छोटी थी, कि शरीर उनका एकदम नीला हो जाता था, शरीर एकदम टाइट हो जाता था, मतलब हाथ पैर एकदम अकड़ जाते थे। तो उस समय मैंने डायग्नोज किया था कि वायु का प्रकोप, वात का प्रकोप है और थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिससे जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं फिट्स के, यानी कि दौरा मिर्गी आने के, वो थे। तो मैंने एक बार इनको दवा दी, मतलब एक ही बार की दवा दी। तो लगभग दवा रही होंगी 15-20 दिन के आसपास।
तो 15-20 दिन में ही गुड़िया ठीक हो गई और आज तक भी इनको दोबारा वो समस्या नहीं हुई। तो अभी गुड़िया बताएंगी कि उस समय गुड़िया कितनी छोटी थी। गुड़िया, आपका नाम क्या है? दिशा। क्या नाम है? दिशा। आपका गांव कौन सा है? कमाला। कमाला कहाँ पड़ता है? बागपत। बागपत में, उत्तर प्रदेश में ही जी। तो आप उस समय कितनी छोटी थी? 1.5 साल। इतनी बड़ी रही होंगी? और छोटी? गोदी में आई थी? आपको पता है इलाज कहाँ किसने किया था? नहीं पता। अब बता रहे हैं तो आप मान रहे हो कि इलाज हुआ है? ठीक है, आप ठीक हो अब? ठीक है। अब आपका नाम क्या है भैया? नमस्कार जी, मेरा नाम सुशील है जी। सुशील भाई, तो आप अब बताएं कि आप कितने साल पहले जो मैंने बताया वो वही था या कुछ और था? नहीं, बिल्कुल जी वही था जो डॉक्टर साहब ने बताया है, वही था। तकरीबन हमारी गुड़िया 1.5 साल की थी तब हमें किसी ने बताया था कि वहाँ पे आप एक बार दिखा लो। तो हम यहाँ पे लेके आए थे और एक ही बार दवाई दी थी आपने, एक ही बार दवाई दी थी। वो दवाई हमने इसको खिलाई है, उसके बाद आज तक भी इसको वो प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि पूरा शरीर अकड़ जाता था, नीला पड़ जाता था बिल्कुल, और आंख पलट जाती थी, मुंह से झाग निकलते थे जी। एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कि दौरा बोलते हैं, दौरा पड़ता था, वो था। तो एक बार आने के बाद, एक बार दवाई लेने के बाद हम यहाँ से बिल्कुल आज तक भी हमारी बेटी बिल्कुल सही है। तो लगभग 7-8 साल हो गए। और ये लगभग, हाँ, सन 2017 में हम यहाँ पे आए थे, तब स्टार्टिंग में ही, और तब से और आज हम यहाँ पे आए हैं जी। हाँ। तो आपने, बहन जी अब आप बताओ, आपने कहाँ इलाज करवाया? आपकी बेटी है? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना। तो आपने कहाँ इलाज करवाया हमारे यहाँ आने से पहले? जिसने जहाँ बताया हमने अपनी बेटी को वहीं दिखाया, यहाँ तक कि हम हरियाणा तक भी लेकर गए, मेवात। जी। लेकिन जब से यहाँ से दवाई खिलाई है आज तक मेरी बेटी को कभी कुछ नहीं हुआ है। तो 15 दिन की जो दवा थी उन्हीं में 15 दिन की दवाई दी थी आपने, वही खिलाई, उसके बाद हमने ऐसा कुछ नहीं खिलाया जी। ना ही कहीं दिखाया। तो आप एकदम संतुष्ट हो कि हाँ हमारी गुड़िया बहुत खुश है, खुश है, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गई। ठीक है गुड़िया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।